वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी सप्लीमेंट्री रीडर का लास्ट चैप्टर द कॉमेट 2 का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। सो कंटिन्यू द चैप्टर। सेकंड पार्ट। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर अ पंडाल। और जैसे ही दत्तादा घर पहुंचे उन्होंने अपने घर में एक और भीड़ पाई पंडाल के नीचे। ही ग्लेंस्ड क्वेश्चनिंगली एट इंद्रानी देवी। और उन्होंने अपनी पत्नी इंद्रानी देवी से प्रश्न भरी निगाहों से पूछा। श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड। क्योंकि पक्का उसे पता था कि उन्हें भीड़ से कितनी नफरत है। इंद्रानी ऑब्वियसली अनईजी। इंद्रानी काफ़ी चिंतित थी और वो चाहती थी कि वो एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ये यज्ञ की व्यवस्था क्यों की है। और कॉल्ड पेरिस टू ब्लेस यू। और उन्होंने ये कहा कि मैंने इस यज्ञ की व्यवस्था की है और पुजारियों को आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर ऑफ इंडिया। तो दत्तादा ने कहा, पर क्यों? इसलिए कि मैं इंडिया छोड़कर विदेश गया था। यू नो इट इज़ नो लॉन्गर टाबू। और उन्होंने कहा, अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ताबू मीन्स होता है समथिंग नॉट परमिटेड टू रिलीजन। धर्म के खिलाफ कोई चीज़ होती है उसे ताबू बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, अब ये धर्म के खिलाफ तो है नहीं कि मैं विदेश जाऊँ। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज़ ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल। और कुछ भी हो, तुम्हें पता है कि इस तरह के जो रिचुअल्स होते हैं, रस्में होती हैं, मुझे उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मेरे लिए वो मीनिंगलेस हैं। इंद्रानी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। और इंद्रानी देवी ने शिवाजी बाबू की तरफ देखा जो कि इनके पति के छोटे भाई थे, यानी देवर थे। शिवाजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन्ड। शिवाजी बाबू ने कफ यानी खांसा और उनको एक्सप्लेन किया। वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट। तो उन्होंने कहा कि जब से आपने कॉमेट की खोज की है तब से हम सभी डिस्टर्ब हो गए हैं। गुरुजी रिकमेंडेड अ शांति यज्ञ टू पैसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। तो गुरुजी ने हमें सलाह दी है कि हम एक शांति पाठ कराएं, शांति यज्ञ कराएं, जिससे कि ये जो इविल स्पिरिट है, ये जो बुरी आत्मा है कॉमेट के पीछे, वो दूर हो सके। पैसिफाई मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ को शांत करवाया जा सके। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ। और हम सब आपका इंतज़ार कर रहे थे यज्ञ के लिए। May I know what specified advantage there is in this ceremony? दत्तादा was outwardly calm. दत्तादा ऊपर से तो शांत दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या इस सेरेमनी का क्या मतलब एडवांटेज है? कोई स्पेसिफिक एडवांटेज है? कोई विशेष महत्व है इस सेरेमनी का? द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट ऑन द अर्थ। तो उनके भाई ने कहा कि जो धूमकेतु आपने डिस्कवर किया है उसका कोई भी बुरा असर पृथ्वी पर नहीं होगा। एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप। और इस तरह की बात सुनकर दत्तादा जो थे वो ब्लू अप मतलब फट पड़े, मतलब गुस्से से बोले। डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशियस। तुमको ये सब नहीं पता ये अंधविश्वास है? इट कुड बी कॉडेंट इन द ओल्डन टाइम व्हेन द मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर। ये सब पुराने समय की बात है। कॉर्डेंट मीन्स होता है कि कोई भी चीज़ माफ़ करी जाना। तो ये पुराने समय में इस चीज़ों को माफ़ किया जा सकता था, लेकिन अब आज का आदमी जो है मॉडर्न टाइम में सबको पता है कि कॉमेट क्या होता है। कॉमेट आर नोन फॉर व्हाट दे आर। देयर मूवमेंट आर फॉरकास्ट precisely by mathematical calculation and it is clearly established by statistical studies that their visit have no correlation with disaster on the earth। और अब यहाँ सबको पता है कि कॉमेट क्या है और उसका जो मूवमेंट है वो पहले से ही बताया जा सकता है। फॉरकास्ट मतलब पहले से बताया जा सकता है, प्रिसाइसली यानी एग्जैक्टली। और इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है और इसको बताया जाता है, आंकड़ों से इसकी गणना की जाती है। और इसमें और डिज़ास्टर में कोई भी सीधा संबंध नहीं है, कोई भी कोरिलेशन नहीं है पृथ्वी से कि कोई डिज़ास्टर हो पृथ्वी पर और कॉमेट आ रहा है तो उसके बीच कोई संबंध हो, तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ऑल दिस इज़ ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑफ माई पार्ट टू एक्सप्लेन। और ये सब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? फ्यूटाइल मीन्स होता है कि अनलेसली मैं कोई बात बता रहा हूँ आपको बेकार में, क्योंकि आप और आप जैसे लोग कभी भी एलिमेंट्री बुक्स तो पढ़ते नहीं हैं विज्ञान की। कोई भी किताब तो आपने वैज्ञानिक पढ़ी नहीं है जिससे आप ये चीज़ों को समझ सकें। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड। शिवाजी बाबू ने बीच में बोला, बट आवर विशेस फॉर फादर रिकमेंडेड सच यज्ञ।
लेकिन जो हमारे बुद्धिमान पूर्वज थे उन्होंने हमें सलाह दी थी इस प्रकार के यज्ञ कराने के लिए. सिंस हिज रिटर्न फ्रॉम लंडन, दत्तादा वॉज इन रेगुलर करस्पॉन्डेंस with Sir John Macpherson. Their friendship had grown out in their appreciation of each other virtues. तो जब से दत्तादा लंदन से लौटे थे तो उनके और सर जॉन मैकपर्सन के बीच में पत्र व्यवहार होता था और वो लोग नियमित रूप से पत्र व्यवहार करते रहे. वे एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते थे, इसलिए वे अच्छे मित्र बन गए थे. Sir John admired the Dattada scientific outlook while the latter admired the former discipline and efficiency. और दत्तादा उनके अनुशासन और कार्यकुशलता की भी प्रशंसा करते थे. Their correspondence never mentioned the project Light Brigade, although once in a while Sir John would hint at its progress in a subtle manner that दत्तादा वुड अंडरस्टैंड. और वो कभी भी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड का सीधा जिक्र नहीं करते थे अपने पत्रों में. फिर भी सर जॉन जो थे वो दत्तादा को समझाने के लिए कुछ इशारा कर देते थे, संकेत कर देते थे, जो दत्तादा उसकी प्रोग्रेस को समझ जाते थे. मीनवाइल कॉमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिकेटेड पाथ. अब कॉमेट दत्ता जो था वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था. इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट्स टेल. और अब उसने अपनी पूंछ भी डेवलप कर ली थी. इन सर्कल राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट नॉर डिड इट एवोपरेट. और वो सूर्य के चक्कर लगा रहा था बगैर रुके, बगैर टूटे, और ना ही वो एवोपरेट हुआ था. द scientists on Project Light Brigade therefore knew that the threat of collision was not very much real. तो जो वैज्ञानिक थे, जो लाइट ब्रिगेड के वैज्ञानिक थे, वो जानते थे कि टकराव का खतरा वास्तविक है, रियल है. In the middle of October, दत्तादा got a letter from Sir John. और अक्टूबर के मध्य में सर जॉन के द्वारा एक पत्र जो था वो दत्तादा को मिला. In the midst of the description of the meeting of the Royal Astronomical Society, the unreasonably warm weather, the opening matches of football season and a recent by-election. तो जो पत्र सर जॉन ने दत्तादा को लिखा था उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई थी, जैसे कि जो वेदर है, मौसम है, वो बिना किसी कारण के गर्म हो रहा है, फुटबॉल सीज़न शुरू होने वाला है और इलेक्शन भी हो रहे हैं. दत्तादा स्पॉटेड द सेंटेंस ही वॉज ईगरली लुकिंग फॉर. लेकिन दत्तादा तो उस वाक्य को ढूंढ रहे थे जिसके लिए वो काफ़ी उत्सुक थे. द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगिन. तो उन्होंने जब पढ़ा कि जो लाइट ब्रिगेड है वो शुरू हो गया है. लेट अस होप फॉर द बेस्ट. हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए. सो द स्पेस क्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम. और स्पेस क्राफ्ट सही समय पर लॉन्च हो जाए, इसी सब के बारे में लिखा हुआ था. बट विल इट अचीव द रेंडेवू इन टाइम एट द राइट प्लेस. तो क्या ये सब जो है, इसका मिलन स्थान समय सही होगा और सही जगह पर लगाया जाएगा. विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क. तो क्या रिमोट कंट्रोल जो है वो एक्सप्लोड सही समय पर कर पाएगा. व्हाट इफ़ द जाइगेंटिक न्यूक्लियर पाइल्स फेल टू फायर. कहीं ऐसा तो नहीं है जो इतना बड़ा, इतना विशाल न्यूक्लियर पाइल है वो फेल हो जाएगा, आग नहीं लग पाएगी. दत्तादा कुड नॉट शेयर हिज एंजाइटी विद एनीवन अराउंड हिम. दत्तादा जो थे वो अपनी चिंता को अपने आसपास के लोगों तक बांट नहीं सके. ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली इंजॉय द पूजा सेरेमनी. और उन्हें उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ा. और आउटवर्डली मीन्स होता है ऊपरी तौर से. उन्हें ऊपरी तौर से इंजॉय करना पड़ा पूजा सेरेमनी को, दिवाली सेलिब्रेशन को और बाकी जितने भी फेस्टिवल्स थे उनको. हिज सोल डे टाइम रिलैक्सेशन वॉज इन द कंपनी ऑफ खोखा, his 8-year-old grandson, and of course at night looking through दिव्या. तो उनका जो दिन का समय था वो तो खोखा के साथ खेलने कूदने में, खोखा है जो उनका 8 साल का पोता है, उसके साथ खेलने कूदने में निकल जाता था. और रात ऑफ कोर्स उनका दिव्या के संग कटता था. दिव्या यानी उनकी जो टेलीस्कोप है. ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट. वो निरंतर रूप से कॉमेट को मॉनिटर करते थे. नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेक्ड आई. और अब वो बिल्कुल साफ साफ नग्न आँखों से भी दिखाई देने लगा था. ऑन नवंबर 18 अ स्पेशल मैसेंजर ऑन अ स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल बॉट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम. और 18 नवंबर को एक स्पेशल मैसेंजर जो संदेश वाहक होते हैं वो स्कूटर पे आए ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से और उन्होंने एक अर्जेंट टेलेक्स मैसेज दिया. टेलेक्स मैसेज का मतलब है जो तुरंत तार दिया जाता है, अर्जेंट होता है, उसे टेलेक्स मैसेज कहते हैं. द टेलेक्स ऑपरेटर इन कैलकाटा हैड वंडर्ड व्हाट सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट. और जो कैलकाटा का टेलेक्स ऑपरेटर था वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया था कि ऐसा इसमें क्या है जो इतना अर्जेंट है.
But on reading it, Datta lost all his lethargy and rushed to his favorite रसगुल्ला शॉप. और जैसे ही दत्ता ने उसे पढ़ा तो उनकी लेथर्जी यानी जितनी भी लेजीनेस थी, जितना भी उनको आलस आ रहा था, वो सब कुछ गायब हो गया और वो अपनी फेवरेट रसगुल्ला की शॉप पर पहुंच गए. और उन्होंने मैसेज जो पढ़ा था वो क्या था? आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑन बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15. और ये जॉन मैकपर्सन ने एक मैसेज दिया था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और अब मैं इस क्रिसमस पे 15 दिसंबर को प्रेजेंट ज़रूर खरीदूँगा. और ये बात अब दत्ता के समझ में आ गई थी कि जो खतरा है वो टल गया. ऑन December 15 कॉमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ. और 15 दिसंबर को दत्ता कॉमेट जो है वो अर्थ के काफ़ी समीप था, काफ़ी नज़दीक था. एट अ डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर. और उसकी दूरी 80,000 किलोमीटर ही थी. मिलियंस सॉ इट एंड एडमायर इट. लाखों लोगों ने उसको देखा और उसकी प्रशंसा की. ओनली अ हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू द टोटल एनिहिलेशन. और बहुत कम ही लोग जानते थे कि ये पूरी तरह से विनाशकारी था और ये जो पूरा विनाश है वो हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ. हम उससे बच गए. When the comet had gone far away and was seen no more, Datta felt it safe to make the following comment to his wife. और जब कॉमेट जो है काफ़ी दूर चला गया और फिर वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो दत्ता ने महसूस किया कि अब सुरक्षा के साथ हम अपनी वाइफ को ये बता सकते हैं. नाउ दैट द कॉमेट केम एंड वेंट, आर यू सेटिस्फाइड टू डू नो मेजर डिजास्टर टुक प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट. और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जो कॉमेट था, धूमकेतु था, आया और चला भी गया. अब तो तुम्हें तसल्ली है कि कोई बड़ा डिज़ास्टर यानी आपदा नहीं आई. आई एग्रीड दैट देयर हैज़ नो मेजर डिज़ास्टर. तो उनकी पत्नी ने कहा हाँ मैं मानती हूँ कि कोई बड़ा विपदा नहीं आई, बड़ी डिज़ास्टर नहीं हुई. बट देयर कुड हैव सीन सम. लेकिन ऐसा कैसे हो सका? डू यू नो हाउ दे वर एवर्टेड. तुम्हें पता है कि ये कैसे रोका गया? इंद्राणी देवी सैड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस. और इंद्राणी देवी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही. वो बहुत ज़्यादा श्योर थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सका जैसे उन्हें पता हो. दत्ता लुक्ड एट हर. डिड शी नो? हाउ कुड शी? ही हैड नेवर मेंशन्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर. तो दत्ता उन्हें देख रहे थे. उन्होंने सोचा ये कैसे जानती है, कैसे जान सकी, मतलब ये हुआ कैसे? मैंने तो कभी भी मेंशन नहीं किया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में इसको. ही प्रॉब्ड कॉजली. आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू मीन. और ये सब जो है उन्होंने बड़ा सावधानी पूर्वक किया था. तो ये सब उसको कैसे पता है? तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं नहीं समझ सक रहा हूँ कि आप क्या कह रही हैं. इट वॉज वेरी सिंपल. देयर इज़ नो डिज़ास्टर बिकॉज द यज्ञ एट आवर हाउस. तो उनका बहुत आसान सी बात है कि कोई डिज़ास्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने अपने घर पर हवन रखा था, यज्ञ रखा था. बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ. डोंट यू रिमेंबर? आई रिफ्यूज़ टू हैव एनीवन टू डू विद इट. तो तुम्हें, लेकिन मैंने तो कभी कोई यज्ञ किया ही नहीं. तुम्हें याद नहीं है? मैंने तो कोई भी यज्ञ करने से मना कर दिया था. ऑफ कोर्स आई डू. तो उनकी पत्नी का हाँ मुझे पता है. बट वी फाउंड अ वे आउट. एटलीस्ट गुरुजी डिड. लेकिन जो गुरुजी हैं उन्होंने हमको एक रास्ता सुझाया था. ही सेड दैट इफ़ यू वर अनविलिंगली टू परफॉर्म द यज्ञ इट वुड बी ऑल राइट इफ़ अ डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट. उन्होंने कहा कि अगर आपको यज्ञ करना पसंद नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपका कोई उत्तराधिकारी आपकी जगह उसे कर सकता है. तो हमें उसके लिए आपका पोता खोखा जो है वो मिल गया. एंड इट हैज़ वर्कड. और ये चीज़ काम कर गई. इज़न्ट इट गुरुजी क्लेवर? आपको नहीं लगता कि गुरुजी कितने चालाक हैं, कितने तेज़ हैं? इंद्रानी वॉइस हैड अ रिंग ऑफ ट्रिम. और इंद्रानी जी की जो आवाज़ थी उसमें एक जीत की घंटी थी, एक जीत की आवाज़ थी. Datta formed a mental picture of Khoka performing the yajna, uttering mantras dictated to him which he had not understand. तो दत्ता के दिमाग में एक पिक्चर, एक चित्र घूमने लगा कि किस प्रकार से खोका यज्ञ कर रहा है, कैसे मंत्र उच्चारण कर रहा है जो उसे बताए जा रहे हैं, जो कि उसको समझ में ही नहीं आ रहे हैं. Pouring ghee at specified interval into the fire, offering flower. और किस तरह से वो समय समय पर घी डाल रहा है आग में, किस तरह से फूल चढ़ा रहा है, उनको ये सब दिमाग में पिक्चरें घूमने लगी. एंड देन द पिक्चर चेंज टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डिवाइजिंग सोल्यूशन एंड एग्जीक्यूटिंग दैम रेशनली एंड इफिशियंटली. तो उनको फिर दूसरी पिक्चर एक घूम रही थी कि जो साइंटिस्ट हैं असेंबली में, जो वैज्ञानिक हैं जो कॉन्फ्रेंस में थे और जिन्होंने प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया, फिर उसका सोल्यूशन निकाला और किस तरीके से उन्होंने तार्किक
वे तरीके से, कार्यकुशलता की तरीके से अपने टैलेंट के थ्रू उसका प्रॉब्लम का हल निकाला। इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर वर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी ह्यूमन सोसाइटी। और ये देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो दोनों पिक्चर हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट लिए हुई हैं, और ये जो हमारा समाज है, जो समकालीन समाज है, उसके ये दो पिक्चर हैं, दो चित्र हैं। दत्तादा वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट ऑफ रिच फ्रॉम द पुअर। और दत्तादा इस बात से बहुत ज़्यादा अवेयर थे कि जो गल्फ है, जो डिफरेंस है सबके बीच में, जैसे कि जो अमीर हैं, गरीब हैं, जो पढ़े लिखे हैं या फिर जो अनपढ़ हैं, प्रिविलेज्ड एंड फ्रॉम अनप्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड वो होते हैं जिनको सुविधा होती है, और अनप्रिविलेज्ड जिसे कोई सुविधा नहीं होती है। तो इस तरीके जो लोग होते हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। But this gap between the rational and the superstitious seemed to him far wider, far more sinister. तो जो भी ये गैप दिखाई पड़ता है इन लोगों के बीच में, रैशनल होता है कि कोई भी चीज़ जिसके रीज़न होता है, विच हैज़ रीज़न, तार्किक होती है, और सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास। और इन दोनों चीज़ के बीच में इतना ज़्यादा गैप है कि ये जो बहुत बड़ा है। फार मोर सनिस्टर, विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट। क्या जो हमारा समाज है वो इससे कभी छुटकारा पा पाएगा? दत्तादा डिड नॉट नो द आंसर, और दत्तादा को इसका उत्तर नहीं पता था। चैप्टर फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और इस बुक के सारे चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।